नमस्कार बंधुओं, आज हम गीता के 12वें अध्याय की विवेचना करेंगे। तो सबसे पहले ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः। और नर को, नारायण को, सरस्वती जी को और व्यास जी को नमस्कार है, समस्त ऋषि मुनियों को नमस्कार है। 12वें अध्याय में तकरीबन छोटा अध्याय है, 20 श्लोक के आसपास हैं इसमें, और प्रधानता से 20 श्लोक हैं। और मुख्य तौर पे इसमें भक्ति योग का वर्णन किया गया है। और भक्ति योग में भी सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, कौन भक्त उत्तम है, और इसका विवेचना करके जो है वो इसकी जो भक्ति योग की श्रेष्ठता को भगवान ने सिद्ध किया है। क्योंकि जो भक्ति का मार्ग है, वो जो ज्ञान योग का मार्ग है वो कठिन है। निर्गुण भक्ति का मार्ग है वो कठिन है, निर्गुण उपासना कठिन है, लेकिन सगुण उपासना सुगम है और वो करने में कठिनाइयाँ कम है, और वो साधारण मनुष्य के भी जो है वो करने योग्य है, उसको प्रत्येक मनुष्य कर सकता है। लेकिन निर्गुण उपासना प्रत्येक योगी नहीं कर सकता है। तो सगुण और निर्गुण में जो भगवान ने सर्वगुण उपासना को श्रेष्ठ बताया है। और जो बोलते हैं भगवान के हे अर्जुन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वक प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में, ये अर्जुन बोलते हैं कि निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अतिशय श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है। अब जो भक्ति योगी है वो तो भगवान के सगुण रूप का स्मरण करता हुआ, चिंतन करता हुआ है। भक्ति कैसे करता है? मंत्र के द्वारा, उनके कीर्तन के द्वारा, उनकी महिमा गा के, उनकी कथा सुन के, उनकी उपासना करके, उनकी वंदना करके, उनको माल फूल प्रसाद अर्पण करके, और भगवान को जो है खुश करने के लिए उनको निलाएगा, धुलाएगा, भगवान को सगुण रूप में उपासना करेगा। जैसे कि भगवान जीवित हों और मेरे सामने बैठे हुए हों या सामने हों। और जो निर्गुण उपासक है वो जो है एक तत्व का चिंतन में लीन रहता है, और वो सोचता है कि जो प्रकृति है वो प्रकृति और पुरुष अलग हैं, और जो प्रकृति अपना कार्य कर रही है और मैं जो है ब्रह्म रूप में आत्मा हूँ, और मैं अकर्ता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, और जो कुछ भी कर रही है वो प्रकृति जो है वो अपने सारे कर्तव्यों, सारे कर्मों को कर रही है, तो वो अकर्ता बना हुआ और वो ब्रह्म ज्ञान में निमग्न रहता है। तो भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वो मुझे योगियों में भी अति उत्तम योगी मान है। तो यहाँ भगवान ने सगुण उपासक की श्रेष्ठता को सिद्ध किया है। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में संभाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो निर्गुण उपासक है, जो ज्ञानी योगी है, वो जो है वो भी परम ब्रह्म में निमग्न रहता है, फलाशा का त्याग करके सारे कर्म करता है, और वो जो है समस्त संसार के प्राणियों के कल्याण में रत रहता है और सब में समान भाव रखता है, वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि भाई कठिनाई क्या होती है। बोलते हैं कि उन सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। अब भगवान कह रहे हैं कि भाई ये जो ज्ञान योग है, ये जो ज्ञान योग की साधना है, कष्टकारक है, क्योंकि जो ब्रह्म तत्व है वो अव्यक्त से भी परे है, और अव्यक्त की उपासना बहुत ही दुख पूर्वक वो गति प्राप्त की जाती है। उसके लिए बहुत परिश्रम की और मेहनत की जरूरत पड़ती है। तो वो जो है बहुत जो उसको प्राप्त करना बहुत दुखद और मुश्किल है। लेकिन सगुण उपासना में, सगुण भक्ति में भगवान क्या बताते हैं? जो निराकार रूप की उपासना कर रहे हैं
उसमें कठिनाई है। लेकिन साकार रूप में जो सगुण उपासक हैं वो कह रहे हैं परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए बचते हैं, भगवान के स्वरूप का, उनके विग्रह का दर्शन करते हुए, भगवान की लीलाओं को और भगवान के श्रेष्ठ स्वरूप का ध्यान करते हुए जो उनके चिंतन में लीन रहता है, सगुण रूप से उनकी जो है भगवान का जाप जप रहा है, उनके वही हर वक्त मन में छाए हुए कृष्ण, राधा कृष्ण की मूर्त मन में बसी हुई है और जपो और भगवान के नाम का स्मरण हो रहा है, स्तुति हो रहा है। तो ऐसे भक्ति योग जो सगुण उपासक हैं वो जो है भगवान को निरंतर भजते हैं। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाली प्रेम भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता है। भगवान कहते हैं कि जो ये मृत्यु लोग है उससे मैं उनको शीघ्र ही पार लगा देता हूँ, उनका उद्धार कर देता हूँ सगुण उपासकों को। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान कहते हैं कि भाई तू मन को भी मुझ में ही स्थापित कर और बुद्धि को भी। जब स्थिर बुद्ध हो जाएगा मेरे सगुण रूप में, यानी अपने मन में भी मुझको बिठा, अपनी बुद्धि में भी मुझको बिठा, जब मन में और बुद्धि में और हर सांस से जो है वो भगवान के सगुण रूप को भेजेगा तो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, हैं? तो अब क्या करें, यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अब जो जितेंद्रिय लोग मनुष्य है जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, मन अपने वश में है, ऐसी उच्च अवस्था को प्राप्त साधक है वो तो भाई भगवान में मन स्थित कर लेगा और बुद्धि भी। लेकिन जो उस स्थिति तक नहीं पहुंचा है, जो कि अभी एकाग्रता जिसकी उतनी ज्यादा नहीं है, अभी विक्षिप्त अवस्था में ही है उसका चित्त, उनके लिए क्या है कि तुम अभ्यास रूप योग के द्वारा, यानी अभ्यास कहते हैं भगवान का चिंतन, मनन, स्मरण, जाप करना, भगवान का जप करना, उनकी भक्ति की महिमा सुनना, उनकी कथा सुनना, उनका जो है पूजा करना, अर्चना करना है, भगवान के पास बैठ के उनकी जो है निहारना और उनकी महिमा गाते हुए रहना। तो इसको बोलते हैं कि भगवान को मन में बसाने के लिए बार बार अभ्यास करना। तो वो कह रहे हैं कि भाई तू अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने की इच्छा कर, इन तरीकों से मेरे को प्राप्त करने की कोशिश कर। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जाए, इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होगा। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि भाई अगर तू ये सब भी नहीं कर पाता है कि हर वक्त मन से मुझे नहीं याद कर रहा है, मन में नहीं बिठा रहा है, हर वक्त मेरा जाप नहीं कर पाता है, हर वक्त जो है मेरी पूजा नहीं कर पाता है, मेरी स्तुति नहीं कर पाता है, तो भगवान कह रहे हैं तो ऐसा कर कि भाई जो कुछ भी तू अपने स्वाभाविक कर्म कर रहा है, 24 घंटे में जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, जो भी आपकी ड्यूटीज हैं, उन कर्मों को तू मेरे अर्पण कर, यानी भगवत अर्पण बुद्धि से सब काम करके जो भी काम कर रहा है भगवान ये सब मैं जो कार्य कर रहा हूँ। अब आप डॉक्टर हैं, क्लिनिक में पहुंचे तो सबसे पहले भगवान को स्मरण करके उनकी अगरबत्ती जलाई, उनको बोला कि हे ईश्वर जो भी जो है पेशेंट मेरे पास मरीज आएंगे वो सब आपका ही स्वरूप है, मैं आपकी सेवा समझ के ही उनकी सेवा करूंगा, न मुझे उनका यश चाहिए न अपयश चाहिए, आप उनका जो है योगक्षेम करें, मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य का निर्वहन आपका शिष्य बन के कर रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं कि भाई कर्तव्य जो है परायण करने के, तो उनके लिए ही कर्तव्य कर्म करो अगर और कुछ नहीं होता है तो। दूसरे कह रहे हैं, फिर आगे कहते हैं यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। अब कह रहे हैं कि भाई अगर तू इस तरीके से भी योग नहीं लगा पाता है, हैं कि कर्मयोग का उस तरीके से भी पालन नहीं कर पाता है, तो तू जितेंद्रिय बन, मन शरीर और बुद्धि को तू जीत, आत्मा के अधीन कर, शरीर को कंट्रोल कर, इंद्रियों को कंट्रोल कर, मन को कंट्रोल कर, प्राणायाम कर, ध्यान कर, और जब सब कंट्रोल में आ जाएं तो उस कंट्रोल्ड मन के द्वारा कर्मों में आसक्ति और फल का त्याग कर। कर्म में आसक्ति के जो कुछ भी तू कर्म कर रहा है उसमें आसक्त मत हो। आसक्ति बोलते हैं मोह को कि ये मेरा है, ये तेरा है, इससे ये मिलेगा, नहीं, आसक्ति को छोड़ दो, अनअटैच हो जाओ और अनअटैच होके फिर
जो है तू कर्तव्य अगर कर्म करेगा और फल का भी त्याग करोगे, जिसको मेरा जो है कोई फल न चाहिए। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। भगवान कह रहे हैं कि भाई जो अभ्यास से तो ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी कर्म के फल का त्याग श्रेष्ठ है, कि जो हम कुछ काम कर रहे हैं उसका हमें फल नहीं चाहिए है, आसक्ति को और फल का त्याग करके हम जो कर रहे हैं तो वही श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति मिल जाती है। आप जब कोई भी कार्य करते हैं हॉबी समझ के, भगवान की सेवा समझ के करते हैं, तो मन में बड़ी शांति मिलती है। कोई जो है जरूरतमंद आ गया, कोई जो है निरीह अवस्था में आया है, आप उसकी मदद करते हैं तो उसकी आत्मा तो प्रसन्न होती है, आपकी आत्मा उससे ज्यादा प्रसन्न होती है कि चलो मैं किसी के काम आया, ईश्वर ने मेरे पास जो है सेवा का मौका दिया। तो जैसे डॉक्टर और जो है पेशेंट के रिलेशन में, कि वो पेशेंट जो है भगवान का रूप है, भगवान पेशेंट के रूप में आपकी परीक्षा लेने आए और सेवा का देख रहे हैं कि तू किस दृष्टि से इसकी सेवा कर रहा है, क्या तू टका गिनना है या इसके कल्याण में मेरी सेवा समझ के तू इसकी जो है सेवा कर रहा है। तो उसमें क्या है कि भाई मेरी रोगी के वेश में परमात्मा, हाँ योगी के वेश में परमात्मा हमारी क्या है कि परीक्षा लेने के लिए खड़ा रहता है। तो हम जो है योगी के वेश में जो परमात्मा है, भगवान जो परीक्षा ले रहे हैं उसमें सफल हों और उस रोगी को परमात्मा का रूप समझ के उसकी सेवा करें। यही हमारा डॉक्टर का कर्तव्य है। यही सभी विषयों में लगता है, हर ट्रेड में, कि उसका जो कस्टमर हो या जिसकी वो सर्विस कर रहा है, वो बेनिफिशियरी है, वो सब जो है उनके ईश्वर के ही रूप में और उनकी सेवा में वो लगा रहे। अब जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हित रहित, दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले में भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए हो, मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय। अब भगवान कह रहे हैं कि जिसने अपने मन और बुद्धि मुझे अर्पण कर दिए, जो जितेंद्रिय है, और जीते हुए मन को जिसने मेरे में ही स्थापित कर लिया और हर तरीके से मेरी वो पूजा कर रहा है, मेरी भक्ति कर रहा है, तो वो जो है मुझ में अर्पण किए हुए मन और बुद्धि वाला भक्त मुझे बहुत प्रिय है। ये जो है जितेंद्रियता और एकाग्र चित्र वाले का वर्णन किया गया है। फिर भगवान आगे कहते हैं कि जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जिससे कोई भी जीव उद्वेग, अब आप कड़वा बोल दिया तो आदमी दुखी हो गया, खिन्न हो गया, किसी की बेइज्जती कर दी है, किसी को भगा दिया, तो ये सब क्या है कि भाई कोई जीव आपसे उद्वेग को नहीं, कुत्ता आ गया उठा के पत्थर मार दिया, नहीं। तो जिससे कोई भी जीव जो है वो विचलित नहीं होता है, उद्विग्न नहीं होता है, और जो खुद भी किसी से उद्विग्न नहीं होता है। तो जब क्या है सुख दुख दोनों समान हो जाएं, पाप पुण्य समान हो जाएं, और द्वंद्व जितने भी हैं उनका आघात अगर आपके ऊपर हो, उसको आप समदृष्टि से सहन करने लायक हो जाएं। और जो हर्ष और अमर्ष, हर्ष बोलते हैं किसी चीज में प्रसन्न होना, और अमर्ष बोलते हैं किसी दूसरे की तरक्की से जो है वो ईर्ष्या होना। अरे प्रमोशन हो गया उनका, अरे अरे भैया हमारा कुछ नहीं हुआ, ये किसी को व्यापार में बहुत तेज व्यापार किसी का हो रहा है, बहुत तरक्की हो रही है, उसी में जो है जले जा रहे हैं, इसको बोलते हैं अमर्ष, ईर्ष्या होना। अरे भैया ये इतने बढ़ गए, ये इतनी गाड़ियां आ गई, ये इन पे इतना आ गया, तो इसको अमर्ष बोलते हैं, ईर्ष्या होना। तो उनसे भी जो है वो जो कोई इन द्वंद्वों से जब परे चला जाता है, भय और उद्वेग आदि से जो रहित हो गया है, वो भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। तो जो समदृष्टि हो गई है, अब जो है जो निष्काम है बिल्कुल है, और फल से रहित हो गया है, जो अटैचमेंट जिसकी खत्म हो गई है, माया से आसक्ति समाप्त हो गई है, ऐसा सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। तो उसके कोई भी जो कार्य हैं वो फल नहीं देते हैं, तो उसका जो है ऐसा भक्त मुझको प्रिय है। फिर आगे भगवान कहते हैं
कि जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। तो वो बिल्कुल सम हो जाता है, उस पर जो है किसी चीज का उद्वेगों का, जो हमारा जो विपरीत तरह तरह के भाव हैं, परस्पर विरोधी भाव हैं, परस्पर विरोधी घटनाएं, उन सब का उसके चित्त पे कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ता। न कोई शोक की चीज हो जाए, खुशी की चीज हो गई तो वो उछलता नहीं है कि बैंड बाजे बज रहे हैं। और दुखी, अगर दुख का कोई अगर पहाड़ टूट पड़ा तो पूरे गांव को पता लग जाए, पूरे शहर को पता लग जाए कि साहब आज आप बहुत दुखी हैं, तो वो ऐसा नहीं है। वो एक लेवल पे रहता है, क्षणिक विक्षेप होगा उसके मन में योगी के, और वो समरसता से समस्त जो है उद्वेगों को लेता है। क्यों? क्योंकि सुख और दुख क्या है? अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। सुख और दुख वो वेदनाएं हैं। जो वेदना आपके मन के अनुकूल है वो सुख है, जो वेदना आपके मन के प्रतिकूल है वो दुख है। लेकिन तपस्या क्या है? कि प्रतिकूल वेदना को सहन करना, यही तप है। तपस्या क्या होती है? कि प्रतिकूल परिस्थितियों को हंसते हंसते सामना करना, और ईश्वर की सेवा समझ के उन तकलीफों को, कभी वो हमारा टेस्ट ले रहे हैं, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, इस भाव से प्रतिकूलता को सहन करना, यही तप है। जो शत्रु मित्र और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखों में, द्वंद्वों में, इन सब द्वंद्वों में भी सम है और आसक्ति से रहित है। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी भी प्रकार से शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। जब आदमी ये समझ लेता है कि हम तो यहाँ पे भाई मालिक की हैसियत से जब रह गए कि हम स्वामी हैं, जो मकान मेरा है, ये संसार मेरा है, ये सब मेरा है, नहीं भाई, ये सब परमात्मा की हैं। तो यहाँ पे हम गेस्ट बन के आए हैं, जब मेहमान बन के आए हैं तो इस दुनिया में मेहमान बन के रहो। तो मेहमान क्या है? आपके घर में आया तो वो आपकी सब चीजों का इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसके दिमाग में एक चीज है कि भाई वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, किसी को असुविधा ना हो, इसका अच्छा मेहमान ये रखेगा, कभी किसी को तकलीफ ना हो, और अपने साथ लेके कुछ नहीं जाएगा। वो जानता है कि भाई ये सब जो है ये किसी दूसरे का है, मेरा नहीं है। इसी तरीके से शरीर भी दूसरे का है, शरीर भी ईश्वर ने दिया, संसार भी उसी का है, और ये पूरा संसार जो है ब्रह्मांड उसका वृंदावन है, पूरे जो है भगवान का शरीर है, ये उसका, यही उसका जो है वो पार्क है, उसका बगीचा है, वृंदावन है पूरा का पूरा। तो इन सब जो है चीजों में, इन सब उद्वेगों में, सुख दुखों में जो आदमी आसक्ति रहे और समदृष्टि से हो जाता है और निंदा स्तुति को समान समझता है, और जो स्थिर बुद्ध हो गया, जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो गई है, जिसने समझ लिया है कि ब्रह्म तत्व ही सत्य है, बाकी चीजें असत्य हैं। असत्य का मतलब यह है कि वो अस्थिर और नाशवान है। ये नहीं है कि वो है नहीं है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है और वो फाइनल चीज नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट ब्रह्म तत्व है, अनंत ब्रह्म तत्व है, जहां का फिर कोई परिवर्तन नहीं होता है, और वो कभी चीज इटरनल है, वो कभी बदलती नहीं है, और रहने के स्थान में ही। परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय। भगवान कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति, ये ऊपर जितनी भी बातें कही गई हैं, पहले जितनी भी बातें कही गई हैं, उन सबको निष्कामता से सेवन करता है, कामना नहीं करता है, फलाशा का त्याग करके निष्काम होकर अपने कर्तव्य को समझ के, अपना कर्तव्य समझता हुआ भगवान को, अपने कर्मों से भगवान को पूजता है, और भगवान के चिंतन स्मरण और उनके मनन, और उसके जो है भगवान की स्तुति करता हुआ, उनकी लिटरेचर पढ़ता हुआ, उनके गीत गाता हुआ, उनकी भक्ति करता हुआ खुश रहता है। तो ये भक्ति के द्वारा भगवान की पूजा कर रहा है। जो ज्ञान योगी है वो भगवान, जो आत्मा में ब्रह्म तत्व में लीन रहता है, ब्रह्म तत्व में जो है वो विचार करता है और सोचता है कि शरीर जो है ये तो प्रकृति का है, प्रकृति ही सब कुछ कर रही है, आत्मा करता है, मैं कुछ नहीं करता। तो वो जो है निष्काम भाव से और अकर्ता बना रहता है, अकर्ता के भाव से, और मन से सब फलाशा का त्याग करके कर्म करता है। फिर राजयोगी है, वो राजयोगी क्या करता है कि वो बैठ के भगवान में चित्त को एकाग्र करता है, और चित्त को एकाग्र करके परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। बंधुओं, यह अध्याय जो है यहीं पर समाप्त होता है। अब चित्त की मैं संक्षेप में बता देता हूँ। चित्त की 5 अवस्थाएं प्रमुख बताई गई हैं। मूढ़ चित्त,
दूसरा है क्षिप्त, तीसरा है विक्षिप्त, चौथा है एकाग्र, और पांचवा है जो है वो समाधिस्थ चित्त। तो जो ये है क्षिप्त चित्त है, तो वो बोलते हैं जैसे बंदर का सा जिसका मन हो, चित्त कैसा, बंदर जैसा है, इस डाल पे कूद रहा है, उस डाल पे कूद रहा है, कभी फ्लाइट ऑफ आइडियाज है, कभी इधर है उधर है, वो एकाग्र नहीं होता है एक जगह पे, तो इसको बोलते हैं क्षिप्त। तो इसमें क्या है, रजोगुण और तमोगुण इनमें काफी रहता है, ज्ञान भी है, फोकस भी नहीं हो रहा है, इधर उधर भाग दौड़ कर रहा है, बच्चों की तरह का जो हो गया, जरा बच्चों का दिमाग एक जगह स्थिर नहीं रहता है। दूसरा होता है वो होता है मूढ़ चित्त। मूढ़ चित्त क्या होता है कि जिसमें के बिल्कुल तमोगुण की प्रधानता है, आलस्य ने घेर रखा है, सो रहे हैं, पड़े हैं, किसी काम में कुछ नहीं है, करेंगे तो उल्टे काम करेंगे हैं, और जो दूसरे का नुकसान करेंगे, अपना चाहे फायदा ना हो लेकिन दूसरे का नुकसान करने में लगे रहे, संसार को नष्ट करने में लगे रहे, ऐसे काम करेंगे जिससे सज्जन पुरुषों को तकलीफ हो, और भारापन रहेगा, चित्त में आलस्य रहेगा, प्रमाद रहेगा है, और कोई ज्ञान नहीं होता है उन लोगों को, और चित्त जो है उनका ऐसे ही गलत कामों में रहता है, तो वो हो गए मूढ़। तीसरा होता है विक्षिप्त। विक्षिप्त चित्त के लोग वो होते हैं जो तितली की तरह, जिनका मन चंचल होता है, अभी यहाँ है कभी वहाँ है, कभी तो उनको पल में तारा, पल में माशा, पल में तोला, कभी तो ये लग रहा है कि भैया बड़े खुश हैं, और कभी ये पटक पचाड़ खा रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, मूड स्विंग हो रहा है, तो कभी ये सोच रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, तो सब कामनाओं को लेके कभी जो है कोई कामना पूरी हो गई तो खुश हैं, नहीं पूरी हुई तो उन्होंने कि तुमने उनके मन की कर दी तो आप बहुत अच्छे हैं, मन की नहीं करी, अरे साहब इनसे बुरा कोई नहीं है, हैं? तो इस तरीके की जो कामना लेके, मनोकामना लेके करते हैं, और वो जो है फोकस नहीं होते हैं, उनको कोई जो है पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, और जो कंसेप्ट नॉलेज जो है विवेक ज्ञान जिनमें ज्यादा जागृत नहीं होता है, तो ऐसे लोग क्या है तमाम रोगों से, मनोरोगों से पीड़ित रहते हैं। तो जो तीनों जो स्थितियां हैं उनमें मनोरोग बहुत ज्यादा होते हैं। चौथा व्यक्ति होता है जिसका चित्र जो है वो एकाग्र हो गया है? तो जब चित्र एकाग्रता जिसको प्राप्त होता है, तो जब एकाग्रता प्राप्त हो गई तो वो जो है आदमी क्या है कि जिस काम में लग गया, जैसे मान लीजिए आप देख रहे हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, एक बार में आईएएस निकाल दिया या 2 बार में आईएएस निकाल दिया, सीपीएमटी का निकाल दिया, ये टेस्ट निकाल दिया, नौकरी का सिलेक्शन निकाल दिया, वो लोग क्या है उनका चित्त एकाग्र है, लेकिन वो एकाग्रता उनकी अपने विषय के लिए है, तो उनके चित्त को समाधि की योग्यता तो प्राप्त है, लेकिन उनकी समाधि सांसारिक विषय में है। तो ये हो गए एकाग्र वाले चित्त, जिनका चित्त एकाग्रता को प्राप्त है, तो उनमें सतोगुण प्रधान होता है। तो इसके बाद आता है निरुद्ध चित्त। निरुद्ध चित्त वो होता है जिसमें के जो हमारे चित्त की वृत्तियां हैं, योग लगा के राजयोग के द्वारा जिसके चित्त की वृत्तियां शांत हो